मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण से विवाह क्यों किया था? आज की इस हिंदू धर्म दर्पण की प्रस्तुति में हम आपको यही बताएंगे। कहा जाता है कि भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो, उसे तीनों लोकों में कोई न पराजित कर सके। मंदोदरी ने श्री बिल्वेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर आज भी मेरठ के सदर इलाके में स्थित है, जहां रावण और मंदोदरी की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से ही रावण ने मंदोदरी से विवाह कर लिया। रावण की वैसे तो कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी मंदोदरी को ही माना जाता है। मंदोदरी से रावण के 3 पुत्र थे, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। और रावण की दूसरी पत्नी दम्यमालिनी से प्रहस्त, विरूपाक्ष, नरांतक और देवांतक, ये 4 पुत्र थे। मित्रों, ये तो थी रावण और मंदोदरी के पुत्रों और उनके विवाह की कहानी। लेकिन आइए जानते हैं कि मंदोदरी का विवाह विभीषण से कैसे हुआ। जब रावण सीता का हरण कर लंका लेकर आया, तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया और माता सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा। लेकिन रावण अहंकार में चूर था। रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के बीच युद्ध में एकमात्र विभीषण को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और उसके कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थीं। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि में गई। वहां उन्होंने अपने पति और पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई और विचलित हो गईं। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य के लिए विभीषण का राज्याभिषेक कर लंका का राजपाट सौंप दिया। इसका उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है, जिसके अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी से आग्रह किया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी भी लंका की महारानी है और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया था, जिसके पश्चात प्रभु श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आ गए। तब से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहरी दुनिया से अपना संपर्क पूर्ण रूप से खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से बाहर निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गईं। हालांकि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि इस बात की कोई सच्चाई नहीं है। ये तो मात्र एक किंवदंतियां और लोगों के द्वारा बनाई हुई एक कहानी है, क्योंकि मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, जो कि मंदोदरी एक सती थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भावना रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। पर कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा प्रचलन था। रामायण में ही सुग्रीव ने बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। मित्रों, ये थी विभीषण और मंदोदरी से जुड़ी विवाह की कहानी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।